नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर। तभी तो आपसे कहता हूँ शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। ज्योतिष के लिए, वास्तु के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए या अंकशास्त्र के लिए मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के ख़ास विषय की। मित्रों, आज हम एक बहुत ख़ास टॉपिक चर्चा करेंगे वास्तु का सच में। क्या आप भी घर में जलाते हैं अगरबत्ती? अमूमन देखिए, हर धर्म का व्यक्ति अगरबत्ती ज़रूर जलाता है ना। जो इस्लाम मानते हैं वो भी जलाते हैं, जो सनातनी हैं वो तो जलाते ही हैं, बुद्ध धर्म मानने वाले भी जलाते हैं, और सुगंध हर धर्म में मान्य है। कोई भी धर्म हो, अच्छी खुशबू हो रही है, वातावरण सौम्य हो रहा है, हर धर्म में मान्य है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे धर्म में अगरबत्ती जलाना मान्य नहीं है? अब आप पूछेंगे कारण क्या है इसका। देखिए, वास्तु क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, धार्मिक शास्त्र, दोनों को हम मिला करके देखेंगे। वास्तु और हमारा जो धार्मिक शास्त्र वो ये कहता है कि अगरबत्ती जो सस्ती मिलती है उनमें अमूमन बांस का प्रयोग किया जाता है। बांस के अलग अलग प्रारूप हैं और अंग्रेजी में से बैम्बू भी कहा गया है। बम्बू जो होता है, बांस जो होता है, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और बम्बू का जो प्रयोग होता है बहुत ऐसी जगहों पर भी होता है जहाँ ये चीज़ हमें ईश्वर से मिला देती है। जैसे कि अर्थी जो होती है, जब हम किसी मृत देह को ले जाते हैं तो उसमें बम्बू का प्रयोग होता है। और ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि बम्बू का प्रयोग मना क्यों किया गया है वास्तु में? बैम्बू जो होता है, जिसे हम बांस कहते हैं, जिससे बांसुरी बनती है, उसको बहुत पवित्र माना जाता है। और आप इस चीज़ को देखेंगे कि बांस पर जो चिता जाती है, बांस सहित उसे कभी नहीं जलाया जाता। उसको बांस से उतार के दूसरी लकड़ी पर जलाया जाता है। बांस को वहाँ पर भी नहीं जलाया जाता। आइए इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ऐसा क्यों है। बांस एक ऐसी लकड़ी है जिसमें से वायु प्रवाहित होती है, एकमात्र ऐसी लकड़ी है। बांसुरी जो बनती है वो बांस में छेद करके बनती है, और बांस का जो कार्य है वो है वूटिंग या वूपिंग, आवाज़ को निकालना। जैसे हम सीटी बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है, इसी प्रकार से बैम्बू के जहाँ ट्रीज़ होते हैं या बांस के जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ अजीब तरीके की विस्मयकारी आवाज़ें आती हैं। और ये आवाज़ें जो होती हैं वो ध्वनि को प्रज्वलित करती हैं। ध्वनि मूलतः बुद्ध का प्रारूप है। बांस जलाने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम वास्तुशास्त्र कहता है, स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव आते हैं, बुद्ध खराब हो जाता है। दूसरी बात, बांस मूलतः हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आपने देखा होगा फेंगशुई में भी बांस के पौधे को घर में लगाया जाता है, उसे जलाने के लिए नहीं कहा जाता है। दूसरी बात, बांस को जब कभी भी जलाया जाता है ये बड़ा अशुभता देती है। कैसे देती है?
क्योंकि वो आपके बुद्ध को ख़राब कर देती है। आप कभी बांस के जंगलों में जाएं तो आपको पता लगेगा, या आप पढ़ के देखें तो बांस का जो फूल होता है वो 12 साल में एक बार आता है। वो तब आता है जब बृहस्पति गोचर देता है एक पर्टिकुलर नक्षत्र में। बांस का फूल बृहस्पति और बांस का जो पौधा होता है वो इटसेल्फ बुद्ध माना जाता है, और इसे किसी भी तरह से जलाने के प्रयोग में नहीं लिया जाता। जितने भी दुर्गा के पंडाल बनते हैं, आपने देखा होगा, जिसे हम फूल बंगले कहते हैं, वो हमेशा बांस पे दुर्गा का निवास होता है। इसी कारण से दुर्गा के निवास को कभी भी जलाने के प्रयोग में नहीं लिया जाता, जिसे जलाने से घर में अशुभता आती है। बुद्ध जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक स्थिति में ला देता है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसकी भाषा गलत इस्तेमाल करने लगता है वो, और मूलतः बांस के प्रयोग से सबसे बड़ा बात यह कि दुर्भाग्य जो है वो परचम फैला लेता है और सौभाग्य खत्म हो जाता है। भाग्य का स्वामी बृहस्पति है, जो उसका फूल है वो बृहस्पति है, तो उसके फूल को यानी कि उसकी पावर को नष्ट कर देना मूलतः अपने भाग्य को खराब कर देना है। इसलिए कदापि भी अगरबत्ती ना जलाएं, इसके एवज में आप धूप बत्ती जलाएं। आजकल कुछ ऐसी अगरबत्तियां भी आ रही हैं जो बिना बांस से बनती हैं, और मूलतः या तो वैसी खरीद लें या शुद्ध जो अगर होता है, अगर का मतलब एक तरीके का गंध है, उस अगर को आप जला सकते हैं या धूप बत्ती जला सकते हैं। धूप बत्ती जलाना अगरबत्ती जलाने से बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसमें बांस नहीं जलता है। तो ध्यान दें, घर में अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में एक नए विषय के साथ में, जहां हम करेंगे आपके वास्तु की समस्याओं का सरल समाधान, और वास्तु के माध्यम से, वास्तु साइंस के माध्यम से देंगे आपके सवालों के जवाब, आपकी जिज्ञासाओं को दूर करेंगे सिर्फ वास्तु का सच में एस्ट्रो तक पर। हमेशा की तरह यही कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और जाने से पहले ज़रूर कहूँगा आपसे, मेरी अगर सेवाएं लेना चाहते हैं, आप अपने घर का, ऑफिस का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी जन्म कुंडली का विवेचन चाहते हैं, सीधा आ जाइए astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब इजाज़त दीजिए अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। मिलते हैं कल एस्ट्रो तक पर। नमस्कार, नमः शिवाय।